दोस्तों, मेरी एक राइटर्स की मंडली है और उसी मंडली की एक लेखिका हैं छवि निगम, जिन्होंने आज की कहानी लिखी है। कहानी का नाम है हसरतें। चलिए सुनते हैं कहानी। ऊबड़ खाबड़ सड़क के बावजूद निमिषा और ज्यादा तेज चलाने की कोशिश कर रही थी। सुबह के इतवारी बाजार से आज कुछ ज्यादा ही फल सब्जियां खरीद लिए थे उसने, सो एक बड़ा भारी भरकम सा थैला उसके हाथों में था। हल्की धूप में चेहरा लाल हो आया था। आखिरकार घर का गेट आ ही गया। हांफती हुई निमिषा ने थैला जमीन पर रख अकड़ आई उंगलियों को सीधा किया, पल्लू से चेहरा पोंछा, एक झूलती लट कान के पीछे खोंस ली। फिर मुस्कुराते हुए सोचा कि चलो हफ्ते भर का इंतजाम तो हो गया ना। तभी आखिरी सीढ़ी पे उसका पैर फिसल गया। दर्द से वो कराह उठी। जैसे तैसे थैले को घसीट के अंदर लाई और कुर्सी पर ढह गई। देखा तो मोच आ गई थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, कुछ सूजन भी थी, लेकिन बाम मलने का टाइम कहाँ था अभी। किचन में पहुंच के फटाफट चाय का पानी चढ़ा के उसमें अदरक इलायची डाली। सब्जियों को छाट के उसने धोना भी शुरू कर दिया। तभी बेडरूम से सुधीर की उनींदी सी पुकार आई, निमिषा। और निमिषा ट्रे में चाय और अखबार लेके अपनी स्माइल के साथ हाजिर थी। गुड मॉर्निंग। लेकिन उसको अनदेखा सा करता सुधीर लपक के अखबार खोलते हुए चाय की पहली चुस्की ले रहा था। गुड मॉर्निंग। निमिषा चाय के साथ एक पेन किलर गटक के बेख्याली में अपना पैर सहलाने लगी। तभी सुधीर ने चौंक के देखा। लगा जैसे कुछ कहना चाहता है। निमिषा को हैरानी हुई। शायद चाय लाते वक्त उसने निमिषा की लड़खड़ाहट नोटिस की थी। अच्छा लगा ये सोचकर कि सुधीर को उसकी परवाह है। बस अभी वो इस चोट के बारे में पूछेंगे, निमिषा ये सोच ही रही थी कि सुधीर ने कहा, सुनो जरा चार्जिंग से मोबाइल निकाल के ले आओ। अगर दिल टूटने की आवाज हुआ करती तो सुधीर को जरूर सुनाई पड़ती, पर उसे तो निमिषा का उतरा चेहरा और आंखों की नमी दिखाई ही नहीं दी। निमिषा ने मोबाइल लाकर बेड पे चुपचाप रख दिया। सुधीर मोबाइल पे मेल चेक करने लगा और निमिषा कमरे से बाहर आ गई। लेकिन आज न जाने क्यों उसके कदम किचन के बजाय स्टोर की ओर मुड़ गए, जहां पुराने सामान के बीच वो संदूक रखा था जिसमें भरी थी निमिषा की जिंदगी, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने। कुछ ऐसा जो ऐसे लम्हों में हमेशा उसको बिखर जाने से बचा लिया करता था। स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर निमिषा थोड़ी देर खड़ी रही। फिर अपने दुखते पैर को बचाते हुए बड़ी मशक्कत करके अपने बक्से तक पहुंची। तभी सुनो, एक चाय और पिला देना यार, सुधीर की आवाज आई और वो चौंक के उठ गई। जल्दी जल्दी सामान ठीक करते हुए उसने अपनी मायूसी को झटका और हल्का सा लड़खड़ाते हुए रसोई में चली गई। बिल्कुल मशीन की तरह हाथ चल रहे थे उसके। चाय हो गई थी, नूडल्स के लिए फटाफट सब्जियां चॉप हो रही थीं। उधर कुकर सीटी बजाते हुए जता रहा था कि मैडम आलू उबल गए। नारियल की चटनी रेडी थी, बस छौंक लगाना भर बाकी था। बच्चों के लिए मिल्क शेक भी तैयार था। सब कुछ तो अंडर कंट्रोल था, बस उसका अपना दिल नहीं, जिसमें बार बार यह ख्याल आ रहा था कि काश थोड़ा और समय मिलता और वो अपने संदूक से मिल पाती। निमिषा का हर काम परफेक्ट होता था। घर बाहर की सब जिम्मेदारियां वो मुस्कुराते हुए निभाती। ये और बात है कि अक्सर वो अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट में अपनी मायूसियां भी छुपा लेती थी। किचन में काम करना उसको खास तौर पे पसंद था। यहाँ खिड़की से खुला आसमान भी दिखता था और नीचे सड़क पर दौड़ती भागती जिंदगी भी। सामने वाली बालकनी भी दिखती, जिसमें आते जाते, बैठते, उड़ते, घोंसला बनाते, अपने नए चूजों को उड़ना सिखाते हर कबूतर से जैसे उसका भी एक रिश्ता जुड़ जाता था, नटखट गिलहरी से भी। वहां गुपचुप थोड़े दाने बिखेरना, पानी रख देना और फिर बालकनी के गंदा दिखने पर सुधीर की पूछताछ के सामने अनजान बन जाना अब तो रूटीन सा बन गया था। यहां अपने ख्यालों की दुनिया में जब वो प्याज काटती तो आंखों के रास्ते न जाने कितने अरमान बह जाते, और गुनगुनाते हुए जब रोटियां बेलती तो उसके कई सपने आकार ले लेते। पर आज
आज उस खिड़की की ओर देखने का भी मन नहीं हो रहा था उसका। पैर की मोच का दर्द तो था ही, पर उससे भी ज्यादा दिल की कसक थी। मेज पे जमी धूल तक देख लेने वाले सुधीर को उसका दर्द क्यों नहीं दिखा? आज सुधीर चाहे और कुछ नहीं करता, बस एक बार मोच के बारे में पूछ तो लेता। क्या इतना मुश्किल था ये? अपने घर परिवार के ऊपर खुशी खुशी खुद को न्यौछावर कर देती है निमिषा। फिर भी न जाने कौन सा कोना है उसके दिल का जो खाली ही रह जाता है। नाश्ता करीब करीब तैयार ही था कि तभी मम्मा मम्मा कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते आए और उसके इर्द गिर्द कस के लिपट गए। निमिषा ने प्यार से मिनी को गोदी में उठाया कि पैर में फिर तेज टीस उठी। होंठ कस के भींच लिए उसने। फिर दोनों गालों पे प्यार कर लिया। सच में दर्द काफी कम हो गया था। जिंदगी चल रही थी और निमिषा की जद्दोजहद भी। इस दौरान उसे उसका वो संदूक जैसे आवाज दे के बुलाता रहता, लेकिन व्यस्तता उसे रोकती रहती। पर आज तो बच्चे स्कूल में थे और सुधीर दफ्तर में, सो वक्त मिल ही गया। आखिरकार वो अपने संदूक के सामने खड़ी थी। बड़े दुलार से उसने अपने संदूक पे हाथ फिराया और आहिस्ते से ढक्कन खोल दिया। बस जैसे फिर उसकी तिलिस्मी दुनिया खुल गई। सबसे ऊपर उसमें निमिषा के बचपन की सहेली, उसकी कपड़े की एक गुड़िया रखी थी जिसे उसने उठा के चूम लिया। गुड़िया के लहंगे के संग उलझा हुआ वही सूत का धागा खींचा चला आया जिसमें निमिषा ने ढेर सारी गांठें लगाई थी। हर खुशी के लिए एक गांठ। इनको सहलाते अपनी सीधी सादी अम्मा की सीख उसको बेतरह याद हो आई। गहरी सांस लेके निमिषा ने संदूक के अंदर और टटोला तो हाथ में आ गया बंधनवार। कुछ फेडेड सा, कुछ पुराना हो चला था। सुधीर को इसके तड़क भड़क वाले रंग पसंद नहीं आए थे, फिर भी इसको फेंक नहीं पाई। ये उसका सपना जो था, सुधीर के मकान को किसी रोज अपना घर बनाने सजाने का सपना। ऐसी ही न जाने कितनी ही चीजें निकालते हुए निमिषा कभी मुस्कुराती तो कभी आंखें पोंछती जाती थी। तभी उसे एक नन्हा सा झबला मिला और उसकी आह निकल आई। पोते की अंधी चाह में माँ जी ने उसकी अजन्मी बेटी को जो दर्द पहुंचाया था, वो आज फिर से महसूस हुआ उसे। तब सुधीर की खामोशी उसे चीर गई थी। आधे बुने मोजे थामे उसके वो जख्म आज भी नहीं भरे थे। तभी उसे नजर आया लाल कपड़े में लिपटा वो बंडल जिसकी उसको तलाश थी। निमिषा ने उस बंडल को सीने से लगा लिया। उसकी नम आंखें बंद थीं, होठों पे हल्की मुस्कान थी। बहुत एहतियात से उसने पोटली खोली और एक एक करके कई कागज उससे बाहर निकल आए। हल्के गुलाबी रंग के लिफाफे में बंद वो लव लेटर जो किसी ने निमिषा के लिए लिखे थे। हाथ में अपने नाम के खत लिए निमिता हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित सी बैठी थी। हल्के गुलाबी रंग के लिफाफे उसके आसपास जमीन पर बिखरे हुए थे। खिड़की से छन कर आती धूप ने उसके इर्द गिर्द रोशनी का एक घेरा बना दिया था। उस गर्द भरे कमरे में निमिषा के अकेलेपन में जैसे इंद्रधनुष खिलाया था। एक एक करके वो उनको पढ़ रही थी। लगता था जैसे उसका सारा अधूरापन, सारा अवसाद ये रंगीन कागज किसी सोख्ते की तरह सोख रहे थे। वो बारी बारी उनको उठाती और ध्यान से ऐसे पढ़ती जैसे पहली बार पढ़ रही हो। किसी खत में कुछ ऐसा लिखा होता कि उसकी आंखें नम हो जाती, तो कभी उसके आंसू खिलखिलाहट में बदल जाते। तभी बाहर एक आहट हुई। निमिषा घबरा के सारा सामान जल्दी जल्दी संदूक में भरने लगी। अरे तुम यहाँ हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। सुधीर की आवाज सुन के वो चौंक के मुड़ी जैसे कोई चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। दफ्तर से न जाने कैसे आज जल्दी घर आ गया था सुधीर। वो बस ऐसे ही, चलिए चाय बनाती हूँ। वो जल्दी से किचन की ओर चल दी। फिर से स्टोर में जाने और संदूक खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। पूरा हफ्ता निकल गया। आज फिर शनिवार था। बच्चों का स्कूल था, लेकिन सुधीर घर पर ही थे। मैं जरा लाल चौक तक हूं, कुछ सामान लाना था, निमिषा ने पूछा तो सुधीर ने अखबार से नजरें हटाए बिना सर हिला दिया।
थोड़ी देर बाद सुधीर को ख्याल आया कि आशु की साइकिल की ऑयलिंग कर दी जाए, आएगा तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। स्टोर में जाके किट में से शीशी निकाल ही रहा था कि गलती से पेंचकस नीचे गिर गया। उसे तलाशते अचानक संदूक के नीचे से झांकते एक गुलाबी कागज के कोने पे उसकी नजर पड़ गई। सुधीर ने कागज उठाया और बेपरवाही से पढ़ने लगा, लेकिन पहली लाइन पढ़ते ही उसका कलेजा सुन्न पड़ गया। प्यारी निमिषा। कौन लिख सकता है निमिषा को ऐसा खत? सुधीर को निमिषा का वो घबराया हुआ चेहरा याद आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। सामने निमिषा के नाम लिखे हुए प्रेम पत्रों का पूरा पुलिंदा था। निमिषा नाम की जिस नींव पे सुधीर का घर खड़ा था, वो एक पल में भरभरा के गिर गई थी और सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां आसरा ले। निमिषा के लव लेटर हाथ में लिए सुधीर कई पल तक पथराई आंखों से उनको देखता रहा। फिर किसी तरह हिम्मत बटोर के कुछ खत यूं ही उठा के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। डियर निमिषा, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह तुमको सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। तुम सब सीखने समझने की कितनी कोशिश कर रही हो वो भी देख रहा हूं, पर क्या करूं, नया नया पति बना हो ना। डियर निमिषा, आज तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना। बहुत मीठी आवाज है यार तुम्हारी, अपने ये गीत कभी खोने मत देना। डियर निमिषा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अपनी माँ की निशानी है वो कंगन, और तुमने कितनी आसानी से उनको उतार के दिशु को दे दिए। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, पर आई एम सॉरी। डियर निमिषा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पर तुम्हें जिद करनी चाहिए ना, लड़ना चाहिए मुझे कि मेरी हेल्प करो। चलो कोई बात नहीं, अगले संडे मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ सब्जी मार्केट। एक एक करके सुधीर निमिषा के नाम लिखे वो सारे खत पढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आ रहे थे जब शादी के बाद निमिषा ने पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाया था, जब सुधीर की बहन दीशु ने लाड़ और जिद से निमिषा से उसके कंगन मांग लिए थे। और ये पैर में मोच, ये तो अभी हाल की बात है। सुधीर को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो खतों के पुलिंदे को देखता रहा जैसे गुलाबी कागज पे लिखे अक्षर नहीं हो, ये गुलाबी कागज एक आईना हो जो उसे उसका अपना ही चेहरा दिखा रहे थे। सुधीर धम से वहीं रखे स्टूल पे बैठ गया। लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत चली गई हो। ये राइटिंग निमिषा की थी और उसी ने लिखे थे खुद को ये खत। सुधीर बनकर एक पत्नी ने वो सारी बातें खुद को लिखी थी जो वो अपने पति से सुनना चाहती थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सुधीर पलंग पर लेटे हुए एकटक छत की ओर देख रहा था। निमिषा के खत तूफान बनकर उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे और उसके दिल में उठे बवंडर से अनजान निमिषा बेखबर सो रही थी। नाइट लैंप की रोशनी में उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा मासूम पर उदास दिख रहा था। आखिरी बार निमिषा कब सुकून से मुस्कुराई थी याद नहीं आ रहा। एक दर्द सा उठा उसके अंदर, कहीं बड़े गहरे। वो उठ बैठा, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। सुधीर देर तक चहलकदमी करता रहा और फिर न जाने कब आंख लग गई। सुबह दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी नींद खुली। वो लपक के बाहर पहुंचा तो देखा संडे के सब्जी मार्केट से लौटी निमिषा 2 थैलों को बमुश्किल बैलेंस करती किचन की तरफ जा रही थी। उसने निमिषा के हाथ से दोनों बैग लिए और इससे पहले कि वो कुछ कहती किचन की ओर चला गया। निमिषा वाकई हैरान थी। निमि, तुम बैठो, मैं अभी बस चाय लेके आ रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारा कोई लेटर है वहाँ टेबल पे रखा है, देख लो। किचन की ओर बढ़ ही रही थी निमिषा कि वहां से सुधीर की आवाज आई। और ज्यादा हैरानी में खत निकाल के वो पढ़ने लगी। डियर निमिषा, शादी के बाद इन
7 सालों में न जाने कितनी बार तुमने चाहा होगा कि तुम मेरे कंधे पे सर रख के सुकून से बैठो और मैं बिजी रहा हूँगा। कितनी बार तुमने अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए होगी और मैं फ़ोन पे ईमेल चेक करता रहा हूँगा। तुम्हारी आंखों में दम तोड़ती हसरतों को न जाने कितनी बार मैंने नज़रअंदाज कर दिया होगा। पर अब मेरी बारी है। चलो प्यार भरे दिल से फिर से शुरुआत करते हैं। मेरा वादा है कि इस बार मैं भी तुम्हारी ही तरह अच्छा जीवन साथी बन के दिखाऊंगा। तुम्हारा सुधीर। सुधीर का खत निमिषा के हाथ में फड़फड़ा रहा था। उसका दिल जैसे एक बार थम गया, फिर बहुत तेज धड़कने लगा। तभी आहट सुनकर उसने धुंधलाई नजरों से देखा। हाथ में चाय के कप लिए सुधीर उसी को देख रहा था। आंखें उसकी भी नम थी। निमिषा रोती आंखों से मुस्कुराई और सुधीर के सीने पर सर रख के आंखें बंद कर ली। अब वहां सिर्फ बेआवाज संगीत था, प्यार की खूबसूरती थी। संदूक में बंद हसरतें अब आजाद थीं और चाय की 2 प्यालियां सुकून से ठंडी हो रही थीं। किस्सा खत्म, पैसा हजम।